बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत संत ही गावा। आशा ना लगे तो लख 84 जाए, क्योंकि दुनिया या सपने को अपना मान बैठा और अपने को सपना मान बैठा। चलना मेरे मन गुरु के सहारे। पंचो राम राम जैसन कि आप देखा तो वन कि आज जवन आज करीब करीब 11 रात्रि हो गई बा। जौन हो घुमंतु वाले में घूमट टहरे आयल है तो भैया बैठल हुआ सामने जौन हो इन्हीं से चर्चा हुई। तो पहले आपका क्या नाम है? सीताराम पटेल। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान का जो जीवन मिला है काहे के लिए मिला है। यहाँ पर लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत संत ही गावा। लिख तो दिए, क्या हम मानव हैं? क्यों नहीं लिखा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग्य भैंस तन पावा? क्यों लिखा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्यों? क्योंकि आज इंसान के प्रति वो 2 घंटे का समय भक्ति के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। मालिक कहता है कि 24 घंटा 22 घंटा आपको छूट दिया है कि 22 घंटा ड्यूटी करो, लेकिन 2 घंटा खाली समय दो भक्ति के लिए। हम वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए कहते हैं मिट्टी के मोल में तू हुई रे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच के तन को सजा रहा है। आज इंसान की वो अहमियत है कि आज इस जीवन में, आज इस शरीर रूपी को सजाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। आत्मा जकड़ी हुई है जंजीर से। मालिक ने हमको 3 वारंट भेजा। कौन कौन? वो 3 वारंट में पहले भेजा, और उदाहरण तौर पर महात्मा बताते हैं कि एक वकील साहब थे, एक नौकर था। तो नौकर वकील साहब को समझा रहा था कि हे वकील साहब, जो है 2 घंटे का समय निकाल करके भक्ति कर लिया करिए। लेकिन वकील साहब कहते थे कि अभी तू मूर्ख है, अभी ये जीवन जो है कमाने खाने की अवस्था है, अभी कमा खा लेने दो, भक्ति बुढ़ापे में होगी। तो अकस्मात देखिए दोनों का शरीर छूट जाता है जब, तो लड़के को सिंहासन आता है और वकील साहब जंजीर में बंधे हुए जाते हैं, मराते हुए पिटाते हुए। ऐसा का है? क्योंकि वो बात को सुने नहीं और सत्संग किए नहीं। तब जो है वहाँ पर पूछताछ होती है। वकील साहब बोले कि आप पहले हमको न वारंट भेजे न कोई पेपर भेजे, ऊपर से मारते हुए ला रहे हैं, ये कौन सा आपका कानून है? तो यमराज के दूत बोले, है वकील साहब, हमने आपको 3 वारंट भेजा था, लेकिन आप 3 वारंट में एक भी वारंट पास नहीं संभले नहीं। तो बोले कौन सा वारंट? बोले मैं आपका पहली वारंट भेजा तो दांत तोड़ दिया। जब दांत तोड़ दिया तो आपने गए डॉक्टर के पास, नकली दांत लगवा के चना मटर सब खाना चालू कर दिए, अहंकार से चूर रहे, समझे नहीं। फिर मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, तो दूसरा वारंट भेजा, आपका जो है बाल काला सफ़ेद कर दिया। तो जब सफ़ेद कर दिया तो आप गए नाई के पास, बोले कि हमारा डाई लगा के जरा टकाटक कर दो। डाई लगवा के समझ लो बूढ़ो भी जवान हो जाते हैं। तो जो है उनको जो है कि डाई लगवा करके फिर वो जवान बन गए। फिर मालिक देख करके लाचार हो गया। फिर तीसरे में कहा, भेजा आपको कि आँख का रोशनी ले लिया। जब आँख का रोशनी ले लिया तो लोग बोले कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लो। वो गए डॉक्टर के पास, पैसा था उनके पास, गए डॉक्टर के पास, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लिए। उसके बाद फिर टकाटक देखने लगे, फिर वो लाचार हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है ये शरीर जो है, रावण रूपी शरीर को जंजीर में जकड़ करके मारते हुए वो ले गया।
जब मानुष तन जो है बहुत भाग्य से मिलता है, तो लोग धन दौलत कमावे में, झूठ झपाड़ी बोले में जीवन के बर्बाद कर देते हो। तो ओके जवन भक्ति भजन करे के चाहिए, तो भक्ति भजन कैसे करो? भक्ति भजन का मतलब कारण है कि एक समय निकालना चाहिए इंसान को कि ये 2 घंटे का भक्ति, जैसे कहीं भवन बना है, कहीं आश्रम बना है, जो इसमें भी आपकी श्रद्धा हो, वहाँ पर 2 घंटे का डेली का समय निकाल के जाएंगे, आपका हर दुख वहाँ पर निवारण हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। ते मालिक ने आपको तो 2 घंटे का खाली समय मांगा है। 2 घंटे के समय में आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि भगत जो होते हैं, गुरु के भगत होते हैं, ये मालिक के भगत होते हैं, जो कि आपके लिए वो आश्रम बनवाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनवाते हैं, वो आपको सुखी करने के लिए बनवाते हैं कि जो भी गरीब, मजदूर, अमीर यहाँ आकर अपने जीवन को पाले, जीवन को खुशहाल कर ले, क्योंकि ये जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अब की पासा ना लगे तो लक्ष्य 84 जाए, अब की पासा ना लगे तो लक्ष्य 84 जाए, तो लग 84 जाए। यानी इस बार अगर नहीं संभले तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। वो जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, तो बहुत अच्छा लगा है कि कम से कम धार्मिक रूप से और दया रूप से, जिस प्रकार भी कह लीजिए, अगर कुछ पल की सुकून और शांति मिलती है, तो हमें लगता है कि सत्संग करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आने से तो ही मालूम होगा कि हकीकत में रामायण, वेद, बाइबिल गलत है या सही है, और इसका मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ लिख तो दिए हैं, सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। लिख तो दिए, लेकिन समझ नहीं पाए लोग, क्योंकि हनुमान जी के पास पंख नहीं थे, डैना नहीं थे, लेकिन वो पार गए। यहाँ लिखे हैं सूक्ष्म रूप से गए हैं, जो हम यहाँ सो जाते हैं लेकिन घर पूरा घूम आते हैं। वो कौन था, उसका पहचान होना चाहिए, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से जा कर के विकट रूप धारण किए हैं, वहाँ पर जा कर के तब लंका में सीता जी का पता लगाया और लंका का किस तरह विनाश किए। क्योंकि दुनिया या सपने को अपना मान बैठा और अपने को सपना मान बैठा। तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ये सपने की दुनिया है, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे तो हकीकत दुनिया वही है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम यहाँ खेल कूद रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, भाई परिवार है, छुड़ा लेंगे, लेकिन इस दुनिया में कोई नहीं साथ देगा। हम इसी तरह मार खाएंगे, आप देखते रहेंगे। रावण के पास क्या नहीं था, तो वहाँ पर लिखते हैं, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी था, सब कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं था। यही बात आती है कि रावण को क्या नहीं कमी था, जिसके भाई लड़के इतने बलशाली थे, लेकिन एक ही कमी था कि उसको गुरुमत नहीं था। या तो गुरु का आदेश माना होता तो नहीं, विनाश नहीं होता। जबकि भैया आप देखा तो बा कि रामायण में बतावल गल, टीवी में दिखावल गल कि रावण को 10 मुख था, उनको दशानन बोला जाता था। का सही बना? 10 मुख जो बोलते हैं, सही बात है कि हर इंसान के पास समझ नहीं है, इसके लिए कहते हैं कि सत्संग करो, इसके लिए कहते हैं आश्रम बना हुआ है, आश्रम बनवा रहे हैं लोग, उसमें जा कर के सीखो कि हकीकत में क्या चीज़ मिलता है मुझे। क्योंकि हर इंसान के पास 10 मुख है, हर इंसान के पास रावण बसा हुआ है, हर इंसान के पास राम भी बसे हुए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसको। क्योंकि
रावण जो है शरीर रूपी रावण कहा गया। थोड़ा थोड़ा बात में अहंकार हो जाता है तो फावड़ा निकाल लेते हैं, क्रोध जाता है तो गोजी निकाल लेते हैं, डंडा निकाल लेते हैं मारने के लिए। वो कौन है? कुंभकर्ण, अहंकार, कुंभकर्ण। मेघनाथ। तुरंत देखिए बात बात में गर्जना चालू हो जाता है, तो गर्जना रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण और शरीर रूपी रावण। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं गांव में दिखाई देते हैं बुजुर्ग लोग चारपाई पर सोए रहेंगे, लेकिन बच्चे लोग जब थोड़ा हंसी मजाक करेंगे तो क्या कहते हैं कि जवानी में नहीं मिला, नहीं दिखा देता तुम लोग को। देखिए क्रोध आ रहा है उनको, बिल्कुल। क्योंकि चल नहीं पाएंगे, लेकिन क्रोध वही है। कुंभकर्ण अभी जागा है, अभी मरा नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये मालिक जो है कुंभकर्ण का जब वध कर देता है तब वो क्या बोलता है, जाओ अब पौरुष नहीं है, क्या अब करें? पौरुख नहीं है, क्या करें। क्या करे, जो है अब लाचार हो गया। लेकिन बोली ठोली से नहीं जाएगा का हो? बोली नहीं, बोली चल रहा है। बोली टनाटन रहेगा। लेकिन कहते हैं राम रूपी जब आते हैं तो ये शरीर रूपी रावण को मारते हैं और आत्मा रूपी सीता को लेकर के निकल जाते हैं, कोई देखता नहीं है उसको। तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण बालेपन में कितनी लीला दिखाए। भगवान राम 14 वर्ष में 16 वर्ष की अवस्था में वनवास को चले गए। वो लोग क्या थे? आज लोग कहते हैं कि अरे अभी भक्ति करने का उम्र नहीं है। भक्त प्रहलाद पैदा होते ही बाप को गुरु नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसके अंदर अहंकार था। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले का हाथ 100 गुना बेसी होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि आप लोग भी भक्ति में जुड़ो, भक्ति जी जान से करो। भक्ति बाल नहीं जाएगी। कहते हैं धन दौलत कमा लेंगे, लेकिन इसमें बंटवारा तो भाई बंधु परिवार कर लेंगे, लेकिन एक भक्ति है जो मेरे साथ जाने वाली है, इसमें कोई नहीं बंटवारा करेगा, इसमें कोई हाथ नहीं बटाएगा कि थोड़ा सा भक्ति हमको दे दो। गाइस, गांव गांव में जा करके लोगों से बात करके, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। कहे ले कि भैया अमीर के घर तो लोगे जाला का हो, अमीर के घर तो लोगे जाला। हाँ, अब भरेले के तो सबे भरेला, कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि सुत द्वारा लक्ष्मी, सुत सुत द्वारा लक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। मतलब ये जो लक्ष्मी है, पैसा है, धन दौलत है, ये तो अब बड़े बड़े अमीरों के घर में होता है, लेकिन ये जो सत्संग होता है एक गरीबों के घर में होता है। क्यों? क्योंकि कबीरदास क्या थे, रामानंद स्वामी क्या थे, ये लोग संत थे। अष्टावक्र जी क्या थे, जो कि राजा जनक जी सपने में देखे थे। राजा जनक जी सपने में देखे थे कि मैं तो राज सिंहासन पर सोया हूँ, लेकिन ये गली में कटोरी लेके भीख मांग रहा था रात में, मैं वो कौन था? तो बहुत दूर दूर से ब्राह्मण बुलवाए, बहुत दूर दूर से महात्मा बुलवाए, लेकिन कोई समाधान नहीं कर पाया। उस समय का पीर पैगंबर कौन था? अष्टावक्र जी। जैसे आपका वीडियो शूट भइल बा तो कैसा लगल है आपके? अच्छा लगल कि नहीं? अच्छा लगा, अच्छा लगल, बहुत सुंदर कि अपने अपने विचार रखें, अपने अपने शब्द रखें, वहाँ पर लोगों में उत्साह पैदा करें कि नहीं भक्ति ज़रूरी है इंसान के लिए। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।